हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। हमेशा ये कहा है मैंने गीतांश के इस प्लेटफॉर्म से, हमेशा वो चीजें समाज के लिए और समाज के बीच में और समाज को कुछ बेहतर देने के लिए आती रहेंगी, जो किसी शिक्षक के प्लेटफॉर्म से हमेशा बेफिटिंग होती हैं। एक सकारात्मकता समाज में भेजने की इच्छा है। समाज की युवा पीढ़ी बेहतर तरीके से मोटिवेशन ले। आज इस डिजिटल वर्ल्ड में बच्चों के पास में देखने को, सीखने को, ग्रहण करने को हजारों वांछित और अवांछित चीजें हैं। अगर हम उन्हें अच्छा परोसेंगे नहीं तो वो अच्छा ग्रहण कैसे करेंगे। इसलिए हम शिक्षकों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समाज में वो चीज भेजें, बच्चों को, विद्यार्थियों को, युवा पीढ़ी को वो चीज प्रस्तुत करें जिसे ग्रहण करने से युवा पीढ़ी का मन मस्तिष्क बहुत सशक्त होता है और वो जीवन में हमेशा राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, एक सकारात्मक प्रसन्न व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, हमेशा बेहतर राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जुड़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहें। मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि गीतांश के इस प्लेटफॉर्म से, इस माध्यम से मैं आपके सामने ऐसे हजारों बेहतरीन नगीने लेकर के आऊंगा जिन्होंने अपनी चमक से अपने आसपास के परिवेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रतिभा का परचम फहराया है। ऐसे ही एक और शानदार बेहतरीन व्यक्तित्व के साथ में आज मैं यहां पर उपस्थित हूं। क्या लगता है आपको, संघर्ष करने से आदमी टूट जाता है? संघर्ष करने से आदमी कमजोर होता है? क्या संघर्ष हमें हरा सकता है? या संघर्ष के साथ में मिलकर के हमारा व्यक्तित्व तपता है, कुंदन बनता है, हमारा व्यक्तित्व और बेहतर होता है और हम जिस पूर्णता की कल्पना करते हैं वो इस तपन के बिना, इस संघर्ष के बिना कभी हो नहीं सकता। कमजोर लोग संघर्ष में टूट जाते हैं, बेहतरीन लोग संघर्ष से और मजबूत होते हैं। एक बच्चा जो जब 5वीं में था, इसके पिताजी का देवलोक गमन हुआ, यही बीकानेर का जाया जन्मा। 16.5 साल की उम्र में फौज में लगा, 17 साल फौज में नौकरी की और उन 17 सालों में 13 साल जम्मू एंड कश्मीर के एक एक चप्पे और पत्थर से परिचित होकर के बंदूक के माध्यम से राष्ट्र सेवा की, जिसने अपनी उपस्थिति से यशस्वी और गौरवमान भारतीय सीमाओं को सदैव दुश्मन से महफूज रखा, जिसने अपने कर्तव्य पथ से मां भारती को सींचा, कर्तव्य पथ से मां भारती की सेवा की, जिसने राष्ट्र निर्माण का दिखावा नहीं, बंदूक हाथ में लेकर के कई बार देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। और 17 साल की भारतीय सेना के माध्यम से देश सेवा करने के बाद में एक शिक्षक के रूप में राष्ट्र निर्माण के इस महती कार्य में अपने आप को पुनः जोड़ लिया। स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर, यूपीएससी के, बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम को क्लियर किया, जिसने अभी आरएएस का रिटन एग्जाम भी क्लियर किया है और इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहा है। और इसी बीच जिसने अपने आप का सिलेक्शन कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में करवाया है, अगले कुछ ही दिनों में कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एक शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हुए देखेंगे। मेरी क्लासेस में कई बार चर्चा होती है, शिक्षक बेहतर होता है या सैनिक। ये सवाल वैसा ही है जैसा कोई मेरे से पूछे कि आपको अपनी दाईं आंख पसंद है कि बाईं आंख पसंद है। शिक्षक
देश के अंदर रह करके राष्ट्र निर्माण करता है और सैनिक बॉर्डर पर खड़ा होकर के देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है। इसलिए ये कह पाना और तुलना कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मेरे साथ यहां पर एक ऐसा ही नायाब हीरा है जिसने बंदूक थामी तो राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जुड़ा और कलम थाम करके भी राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में अब अग्रसर होने को है। मैं चाहता हूं कि आज हमारे साथ मिस्टर धीरज शर्मा बीकानेर से हैं। 2010 में मेरे पास पढ़ते थे और आज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन इतिहास पूरे राजस्थान में 5वीं रैंक है। जो एग्जाम दिया उसको पास किया और हर एग्जाम में रैंक के साथ में अपने आप को बेहतर सिद्ध किया। मैं स्वागत करता हूं धीरज का गीतांश के इस प्लेटफॉर्म पर और सबसे पहले धीरज को ही सुनते हैं कि इनकी जीवन यात्रा कैसी रही है। धीरज सर, आपका पहले तो चरण स्पर्श और हार्दिक अभिनंदन। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। सबसे पहले मैं आपसे 2009 और 2011 2 सालों के बीच में जब भी मुझे अवकाश मिला सेना से, मैं आपसे रूबरू हुआ। आपके व्यक्तित्व से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और यही गीतांश उस समय किशोर सिंह राजपुरोहित इंग्लिश क्लासों के नाम से प्रसिद्ध था। तो मैंने यहीं से एक कंपटीशन में कुछ करने की भावना जगाई, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग अफसर भी बन चुके हैं, भारतीय सेना में भी सेवाएं कर रहे हैं, उच्च पदों पर वह पहुँच चुके हैं। तो कुल मिला के किशोर सर की जो व्यक्तित्व की छाप है वह मेरे पर पड़ी और यहीं से मैंने पढ़ना सीखा और मैं निरंतर कार्य करता रहा और मैंने इसी क्रम में अपनी एजुकेशन पूर्ण की और आपके समक्ष आज विभिन्न एग्जामों को मैं करते हुए प्रस्तुत हुआ हूँ। सर, धीरज ने ये यात्रा यहां से शुरू की और आज कोई खास उम्र नहीं, 17 साल की राष्ट्र सेवा के बाद में यशस्वी भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद में सेवानिवृत्ति के बाद आज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन इतिहास। हम सबसे पहले धीरज से जानना चाहेंगे कि इनके जीवन के 17 सालों में से 13 साल भारत के उत्तर में जो शिखर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, वहां इन्होंने 13 साल अपनी सेवाएं दी हैं। हम अगले 2-3 मिनट में संक्षिप्त में धीरज से जरूर सुनेंगे कि वहां एक सैनिक के रूप में सेवाएं देना, जहां कहीं से गोली आ सकती है, कहीं से पत्थर आ सकती है, आ सकता है और हमें ये पता नहीं कि अगला पल हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। वहां 13 साल न जाने कितनी बार मौत से इनका आमना सामना हुआ होगा। कैसा रहा वो सफर धीरज? सर, JNK के सफ़र ने मुझे मानसिक रूप से बहुत मजबूत कर दिया। वह दिन ऐसे थे, कई रात हम सो नहीं पाते थे। उसी प्रयोग को मैंने अपनी एजुकेशन में अपनाया और अपनी तैयारी को 2 भागों में बांट दिया, शांतिकाल और युद्ध काल की तैयारी। शांतिकाल सर वह होता है जब विज्ञप्ति नहीं आती तो अपने नोट्स बनाएं, अपनी रणनीति को सटीक करें और कार्य करें। एक बार युद्ध काल वह होता है, एक बार जब विज्ञप्ति आ जाए तो अपने आप को इस समर में पूर्ण रूप से झोंक दें और सकारात्मक रहें, ऊर्जावान रहें और आप आसानी से, मेरा जैसा व्यक्ति इस कंपटीशन को पास कर सकता है तो आप जैसा व्यक्ति बहुत ही आसानी से। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ JNK के एक्सपीरियंस ने मुझे काफ़ी मजबूत किया और आज जो भी हूँ आपके समक्ष इसी अनुभव के द्वारा हूँ। सर, निसंदेह अगर कोई व्यक्ति 17 सालों तक हमारी यशस्वी भारतीय सेना में बंदूक थाम करके एक सैनिक की तरह सीना तान करके खड़ा रहे, वो जिंदगी में कभी हार तो नहीं सकता। हमारी भारतीय सेना अपने जवानों को इतना सशक्त तरीके से तैयार कर देती है कि फिर उसके बाद में जिंदगी का कोई इम्तिहान उन्हें कहीं पर परेशान नहीं कर सकता। तो जिन हाथों ने युद्ध के हथियार थामे, उन्हीं हाथों को आज राष्ट्र ने कलम सौंपी है। जहां देश की रक्षा, सीमाओं की रक्षा बंदूक के माध्यम से होती थी, वहां युवाओं का निर्माण अब कलम के माध्यम से होगा। तो सबसे पहला रूप हमारे सामने था धीरज, एक सैनिक का, बंदूक थामे हुए, अपना सीना गर्व से चौड़ा किए हुए और मां भारती को अपना जीवन समर्पित करने के लिए सदैव तैयार। आज एक शिक्षक के रूप में कलम थामे हुए राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार। हम धीरज से सुनना चाहेंगे कि अब एक शिक्षक के रूप में, हालांकि ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर हैं,
शिक्षण कार्य इनका लगातार चल रहा है फौज से निवृत्त होते ही। अब कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से हम धीरज से सुनना चाहेंगे कि युवाओं को ये अब अपने पार्ट पर एक शिक्षक के रूप में कैसे तैयार करेंगे। सर, मेरा एक विजन है जो मैंने अभी तैयार किया है और काफ़ी लंबे समय से मैं इस पर सोच भी रहा था कि विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जहाँ लोग आरएस बनने के सपने जो सजोते हैं किंतु उसे बहुत बड़ा मानकर छोड़ देते हैं, कुछ भी बड़ा नहीं होते, सबसे बड़ा हौसला होता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक फरमाया, चिड़िया नाल बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। परिस्थितियाँ सदैव विपरीत होती है कई बार, किंतु उनसे घबराना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए और परिस्थितियों का सामना कर कर ही आगे बढ़ना चाहिए। वही वही मनुष्य होता है और मनुष्य की प्रवृत्ति भी, प्रकृति भी यही होनी चाहिए। किंतु मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो मुख्य कार्य रहेगा राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति और आरएस प्री और मेंस के क्षेत्र में रहेगा, ताकि बीकानेर से अधिक लोग, विशेषकर पश्चिम राजस्थान से अधिक लोग नाम रोशन करें इस क्षेत्र का। धीरज अभी बहुत जल्दी कुछ ही समय में एक कॉलेज लेक्चरर के रूप में अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं, लेकिन हम अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं अभी अपने साथ बचा करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनका आरएएस का एग्जाम भी क्लियर हुआ है। अभी इंटरव्यू बहुत जल्दी इनका कंडक्ट किया जाएगा और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि धीरज को उसमें भी सफल बनाए, क्योंकि इन्होंने अब तक जितने भी एग्जाम दिए हैं सबको मेरिट के साथ में क्लियर किया है। ये एमए इतिहास का जो इतिहास के लेक्चरर के रूप में इनका जो चयन हुआ है, पूरे राजस्थान में 5वीं पोजीशन है इनकी। और हम उम्मीद करते हैं कि आरएएस के रूप में भी आपका चयन हो जाए। तो हम धीरज से सुनना चाहेंगे कि अगर ईश्वर इनके ऊपर मेहरबान हो और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी इनका चयन हो जाए, तो ये कॉलेज लेक्चरर और आरएएस में से किसका चयन करेंगे? सर, हर व्यक्ति बोलता है कि मैं आरएस बन जाऊं, किंतु चयन होता है तो माँ भगवती करनी, माँ की कृपा होगी। किंतु मैं कॉलेज क्षेत्र में रहकर कार्य करना पसंद करूंगा, क्योंकि कॉलेज क्षेत्र के द्वारा मैं अधिक से अधिक समाज का कल्याण कर पाऊंगा, यदि माँ भारती, माँ करनी की कृपा रही तो, और आपका आशीर्वाद रहा तो। सर, यही एक शिक्षक का मन होता है। आप एक शिक्षक को विद्यार्थियों से दूर नहीं कर सकते। और शिक्षक, चाणक्य ने कहा था, जिसकी गोद में प्रलय और निर्माण, विध्वंस और जन्म दोनों पलते हैं, ये एक शिक्षक का ही जज्बा होता है जिसे उसकी क्लास से दूर नहीं किया जा सकता। धीरज, निसंदेह इनका नाम धीरज है। इन्होंने जीवन पर्यंत धैर्य रखा है और हर प्रतियोगी परीक्षा को पास करते रहे हैं। बहुत जल्दी आप ये खुशखबरी भी सुनेंगे कि धीरज का प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयन हुआ, लेकिन इनका मन शिक्षक का है और ये कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से समाज निर्माण में बहुत सारी गतिविधियां करके जितना भला कर सकते हैं उतना शायद और किसी तरीके से संभव नहीं होगा। अंतिम कुछ शब्द धीरज से हम और सुनना चाहेंगे, इनकी भविष्य की योजनाएं और ये समाज निर्माण में एक शिक्षक के रूप में अपनी और कौन कौन सी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सर, हाल में ही मैंने 2 दिन पहले एक टेलीग्राम चैनल मैंने प्रारंभ किया है और साथ में मेरी प्लानिंग ये है कि जैसे मेरा पदस्थापन हो जाएगा उसके बाद युद्ध स्तर पर शिक्षण के क्षेत्र में विशेषकर आरएएस और जो भी कंपटीशन है, ज़्यादा खिचड़ी न बनाते हुए कम से कम चीज़ों पर कार्य करते हुए, तो बच्चों पर अधिक फोकस करते हुए इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करना मेरा उद्देश्य रहेगा। और चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद सदैव की तरह बना रहे, और क्योंकि मैंने यहीं से अपने जीवन की शुरुआत की थी, आज जो भी कुछ हूँ, जो भी कुछ पाया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश यहाँ से प्राप्त किया है। सर, आपका धन्यवाद जो आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय मुझे दिया। सर, धन्यवाद। थैंक यू धीरज। यह है शिक्षक, यह है समाज निर्माण। हम एक व्यक्ति से एक संस्था बन जाते हैं। पदस्थापन के बाद में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, अगले धीरज तैयार करना, राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में जुड़ जाना और मां भारती को नमन करते हुए मां भारती की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, चाहे वो फिर सैनिक हो या शिक्षक हो। दोनों राष्ट्र के बहुत बड़े योद्धा हैं और मेरी सभी सुनने वालों को ये एक विनम्र निवेदन है मेरी तरफ से
कि शिक्षकों का, सैनिकों का सम्मान करें। इन दोनों के कंधों पर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमारे सामने, हमारे साथ एक ऐसा ही व्यक्तित्व है जो सैनिक और शिक्षक का बेहतरीन उदाहरण है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने भी इस इंटरव्यू को सुना है और भविष्य में सुनेंगे, वो जरूर धीरज से कुछ सीखेंगे। नौकरी करते करते एग्जाम्स की तैयारी करना कोई अगर सीखना चाहता है तो भारतीय सेना के जवानों से सीखें। आज के लिए इस नायाब हीरे को आपके सामने प्रस्तुत करने की बेहद खुशी के साथ बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।